दोस्तों ये कहानी है एक अनोखी प्रतियोगिता की, जहां राजा ने ऐलान किया कि जो भी इस चमड़े को देखकर सही बताएगा कि ये किस जानवर की खाल है, वही उसकी बेटी से शादी करेगा। सबसे पहले एक आदमी आया, उसने चमड़े को छुआ और बोला ये सुअर की खाल है। राजा बोला गलत जवाब। राजकुमारी ने राहत की सांस ली। फिर दूसरा आदमी आया, उसने लेंस लगाकर गौर से देखा और बोला ये चींटी की खाल है। राजा ने फिर कहा गलत। राजकुमारी का डर थोड़ा कम हुआ। तभी एक नौजवान राजकुमार आया, जिसे देखते ही राजकुमारी का दिल उस पर आ गया। उसने अपने पिता से धीरे से पूछा, पिताजी असली जवाब क्या है? राजा बेटी की जिद के आगे हार गया और बता दिया ये दरअसल पिस्सू की खाल है। राजकुमार ने ध्यान से देखा, लेकिन वो भी गलत जवाब दे बैठा और राजकुमारी का दिल टूट गया। कई लोग आए और सब गलत साबित हुए। तभी अचानक एक डरावना और भद्दा जंगली आदमी आया। सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा ने कहा हर किसी को हक है कोशिश करने का। जंगली सीधे चमड़े के पास गया, सूंघा और बोला ये पिस्सू की खाल है। राजा हैरान रह गया, क्योंकि यही सही जवाब था। अब राजा को अपना वादा निभाना पड़ा। राजकुमारी बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन राजा ने साफ कह दिया अगर मैं वादा तोड़ दूं तो राज्य की इज्जत मिट जाएगी। बेचारी राजकुमारी मजबूरी में जंगली के साथ चल पड़ी। कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों से गुजरकर वे उसकी गंदी गुफा तक पहुंचे, जहां चारों तरफ हड्डियां और बदबू फैली थी। राजकुमारी का मन घबरा गया, लेकिन जंगली उस पर सख्त निगरानी रखता था। एक दिन जंगली शिकार पर गया। तभी राजकुमारी ने सामने वाली पहाड़ी पर एक औरत को देखा जो जड़ी बूटी तोड़ रही थी। उसने रोते हुए मदद मांगी। औरत बोली मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कल मेरा बेटा आएगा। अगले दिन एक बहादुर युवक आया और उसने राजकुमारी को कंधे पर उठाकर रस्सी के सहारे दूसरी ओर ले जाने लगा। तभी जंगली लौट आया और पीछा करने लगा, लेकिन युवक के भाई ने समय रहते रस्सी काट दी और जंगली खाई में जा गिरा। सबको लगा अब खतरा खत्म हो गया है, लेकिन कुछ ही देर बाद जंगली फिर लौट आया और हमला कर कई लोगों को मार डाला। राजकुमारी फिर उसके चंगुल में फंस गई, लेकिन इस बार उसने चाल चली और बहुत मासूम बनकर ऐसे पेश आई जैसे अब वो जंगली की पत्नी बनना चाहती हो। जंगली उसकी बातों में फंस गया और प्यार में अंधा हो गया, लेकिन जैसे ही वो उसे कंधे पर उठाकर वापस गुफा की ओर ले जा रहा था, राजकुमारी ने मौका देकर छिपा हुआ खंजर निकाला और उसकी गर्दन पर वार कर दिया। जंगली वहीं ढेर हो गया। राजकुमारी जीतकर महल लौटी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गद्दी छोड़ दी। अब राजकुमारी खुद रानी बन गई और अपने राज्य में सबको इंसाफ देने लग